नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रीत ब्लॉग्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। देखिए, दिन तो शायद मेरे याद भी नहीं है। और देखिए ये ना प्रिंस उसकी कर रहा है 15 अगस्त की तैयारी, तो वो अपना झंडा जो सँभाल कर रखा हुआ था पिछले साल वाला, वो लेकर आया है। बोला बड़े मम्मा भी इसके ऊपर प्रेस कर दो, इसमें सिलवटें पड़ी हुई हैं। और देखिए वो प्रेस करा कर चला गया था। उसके बाद मैंने बनाई थी ये कढ़ी, मतलब बनाई हुई थी सुबह से ही, मैंने चूल्हे के ऊपर तड़क रखी थी, तो बन बन गई है। अभी इसको मैं निकाल कर रख दूँगी, क्योंकि जो खानी थी वो खा लिया, और जो मतलब लंच बॉक्स में लेके जाते हैं बच्चों के पापा और बच्चे, वो लेकर चले गए हैं। और ये मैं दोपहर के लिए निकाल कर रख दूँगी। दोपहर में बनाऊँगी इसके साथ चावल, क्योंकि सुबह-सुबह हमारे यहाँ पर चावल कोई खाता नहीं है, तो पराठे और फुलके ही खाते हैं। तो फिर मैंने सोचा दोपहर में बना लूँगी चावल, और देखिए निकाल कर रख दूँगी। और उधर से बच्चे दूसरे भी आ जाते हैं साथ के साथ, फिर वो भी खा लेते हैं। कई बार जैसे कढ़ी अलग से चीज़ बनी होती है, तो आकर बोलते हैं बड़ी मम्मी हमें भी दे दो। तो वैसे तो जैसे हमारे बच्चे भी उधर खा लेते हैं, वो इधर खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने-अपने घर में खाते हैं बच्चे। और देखिए ये हो गया था फिर दोपहर का टाइम। बच्चों के पापा बोल कर गए थे कि ये बैग है जो सामान ले जाते हैं इनके पापा दुकान पर, तो इसकी मतलब ये जो कल काम करने गए थे वहाँ पर ये सारी की सारी तनिया इसकी एक साथ टूट गई थी। वज़न ज़्यादा होने के कारण टूट गई थी। बोलते बच्चों के पापा मतलब रोहन के कह रहे थे कि इनको सिल देना, आज वो घर पर ही छोड़ कर गए हैं। देखिए आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, कुछ तो इन आँखों की वजह से ही मेरे पर बहुत परेशानी हो रही है। देखिए मेरा मुँह भी आपको दिख रहा होगा कि मतलब मैं बड़ी मुश्किल से कर रही, जो काम करना होता है। मैं लेट जाती हूँ, फिर उठ जाती हूँ, फिर उठकर थोड़ा बहुत ठीक लगता है, फिर उठकर काम करती हूँ। देखिए ये बैग की जो ये तनियाँ होती हैं, इनको मैं सिल रही हूँ बैठकर। ये जो पक्का धागा होता है ना, जो जिससे रजाइयों वगैरह में निगंदे वगैरह डालते हैं, और बड़ी सुई ले रखी है मैंने, उससे सिल रही थी, क्योंकि ये भी बड़ी मुश्किल से मतलब चल रही थी इसमें। मशीन तो जो घर की मशीनें होती हैं वो तो इनके ऊपर चलती नहीं है। कुछ ही सामान ज़्यादा है, मेरे को पता नहीं है, उन्होंने अपना सामान सेट किया हुआ था, तो फिर मेरे से तो होगा भी नहीं सामान सेट। फिर मैं अगर निकाल कर खाली कर लेती कि मशीन में सिल देती, और जैसा उन्होंने लगाया फिर मेरे पास लगना भी नहीं था ऐसे। देखिए फिर ये था अगला दिन सुबह मॉर्निंग का। शाम को तो मैं वीडियो बना नहीं पाई। रात में हमने की थी आठ्यों, जो गांव में करते हैं, आठ्यों में होती है गुग्गे गुग्गे बाबे की। तो देखिए सुबह मैं बनाने लगी थी, ये पूरियाँ प्रसाद बनाए थे, फिर हमने उसका माथा टेका था। हमारे यहाँ पर थापे बोलते हैं, थापे लगाए जाते हैं, और थापे अभी मम्मी ही लगाते हैं। बस हम तो ये जो बनाना होता है वो बनाकर माथा टेक लेते हैं, और फिर बच्चों को देते हैं। जैसे बच्चे स्कूल जाना था तो मैंने जल्दी उठकर बनाया था ये सब। पूरी बनाई थी, और प्रसाद सब्जी तो रात में ही बना रखी थी मैंने, सूखे आलू बैंगन की, और बच्चे खाकर चले गए थे। और देखिए उसके बाद धुले थे ये, मैंने कपड़े धो दिए थे। फिर साथ के साथ कपड़े धोने के बाद फिर मैंने ये किचन साफ़ करे। देखिए किचन मेरा हो गया साफ़। और सुबह तो इतनी खच-मिची हुई थी कि रसोई में खड़ा होने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि अलग से पकवान बनाते हैं तो उसका तो खिलारा भी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और देखिए शाम को फिर मैं ये लगी थी गेहूँ साफ़ करने, जो मैंने धोई थी, तो 3 दिन मैंने सुखाया इसको। और देखिए अब मैं फर्राटा पंखा लगाकर इसको साफ़ कर रही हूँ। और देखिए आप देख भी रहे होंगे इसमें आगे कितना गंद, मतलब जो मडूसी होती है ना, वो निकलती है हमारी गेहूँ से। और देखिए आगे कितनी ज़्यादा हो गई है, वो काली काली दिख रही है गेहूँ साफ़ हुई। इधर अलग ढेरी लगा रखी है मैंने। फिर मैं इसको कट्टे में भर कर रख दूँगी, मतलब थैले में। और जितनी की मतलब हमारे लिए तो ये 2 महीने का राशन हो जाता है। ये पिसवाने के लिए भेज देते हैं, आधा-आधा भेज दूँगी, फिर आधा इस महीने हो जाएगा, आधा अगले महीने। और देखिए ये फिर सुबह का टाइम हो गया था। सुबह मैंने, शायद ये वीरवार का दिन है, तो मैं सुबह उठकर लगी थी ये झाड़ू लगाने। और देखिए बारिश सुबह ही आ जाती है, और सुबह तो 4 बजे से ही बारिश हो रही थी। और देखिए सारा आंगन गीला पड़ा है, और सुबह इतना बारिश रहती है, इतना कोई काम करने का मन नहीं करता। देखिए और कई बार तो सोचते झाड़ू पोछा रहने दो, बाहर तो गिल्ला हो ही रखा है, अंदर भी हो जाएगा। फिर अपना ही मन नहीं करता कि ऐसे छोड़ दूँ काम बीच में, तो झाड़ू लगा दिया मैंने सारे में। और देखिए आंगन में भी लग गया मेरे झाड़ू, बर्तन के देखना इकट्ठे किए हुए मैंने। और फिर ये झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने लगा दिया था चूल्हे पर पोछा। उसके बाद फिर मैं
करूँगी बर्तन साफ। बर्तन भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं, पता नहीं क्यों सुबह, और इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सब्ज़ी बनाई थी शायद आज मैंने भिंडी की, और भिंडी की फिर वो मोटे बर्तन ज़्यादा होते हैं, उनसे ज़्यादा ही बर्तन लगते हैं कि बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और देखिए चूल्हे पर, ये देखना चूल्हा कुछ तो गीला हो जाता है बारिश की वजह से, पर यह कि चूल्हे पर जब तक पोछा ना लगे तब तक तो वही नहीं होता कि हाँ काम पड़ा है, काम पड़ा है। देखिए, और देखिए चूल्हे पर मैं पोछा लगा रही हूँ, और इतने आंगन में पानी खड़ा हुआ है बारिश का, जो सुबह बारिश हुई थी। और देखिए लगी थी मैं बर्तन साफ़ करने। देखिए बर्तन भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और सब्जी बनाते हैं तभी होते हैं। इस रात में मैंने बनाई थी दाल मूंगी मसरी की, देखना पतीली रखी है। आज तो रात मैंने साफ़ ही नहीं की थी, तो ऐसी ही रख दी थी, थोड़ी सी बनाई थी मैंने दाल भी। सुबह फिर भिंडी की सब्जी, क्योंकि मतलब बच्चों के पापा को ले जाने होते टिफ़िन में, तो सुबह ताज़ी बना दी थी, क्योंकि दाल तो ख़राब हो जाती है जी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अब तो मुझे ना ये गला भी मेरा ऐसा हो रखा है खांसी जुकाम की वजह से, बस ऐसा लगता है कि थोड़ी देर लेटे रहो। और देखिए आज तो मतलब ये वीरवार वाले दिन का वीडियो मेरा, आज मैंने सुबह ये काम निपटा दिया था। यहाँ तो लग रहा है कि ये ठीक है। मैं मतलब काम निपटा कर फिर मैं लेट गई थी। 10 बजे मेरा काम निपट गया था, और ऐसे ही लेटी। फिर तो मैं 1:30 बजे उठी, जब बच्चों के आने का टाइम हुआ। फिर मैंने उठकर कपड़े जो सुखाने के लिए डाले थे धोकर वो उतारे, तह प्रेस किए, और ये जब मैंने बर्तन साफ किए हैं ये भी उस टाइम तक ऐसे ही रखे हुए थे। फिर मैं उठी, उठने के बाद फिर मैंने ये सारे काम किए, टोकरा भी खाली किया बर्तनों का, और फिर बच्चों के लिए बनाया था खाना। बल्कि आज तो मैं ऐसे ही लेट गई थी, मैंने कंघी वगैरह भी कुछ नहीं की थी, क्योंकि तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। जो काम होता है ना बस पूरा पूरा, वो भी बड़ी ज़बरदस्ती से करते हैं। अपने शरीर तो मना ही करता रहता है, बस मन तो मानता नहीं है कि ना करें। ऐसे तो लेटा भी नहीं जाता कि हाँ काम पड़ा है और अपने आप जाकर लेट जाएं। और देखिए ये फिर उठी थी मैं, फिर बच्चे आ गए थे उसके बाद। और दूसरे तो मतलब दूसरे क्या, जो घर में और मेंबर होते हैं वो तो सोचते हैं कि ये ठीक तो है, अभी काम कर रही है फिर लेट जाती है, थोड़ा काम करती है फिर लेट जाती है। और काम तो बस वो तो हमारे शरीर को ही पता होता है कि हमारा मतलब हम ठीक है या नहीं है। एक ये है कि काम की फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी ही पड़ती है, जितना मर्जी अपने मम्मी पापा होते हैं ना, जब तक हमारे मतलब घर में होते हैं तब तक तो और ही बात होती है, चाहे काम पड़ा हो चाहे ना पड़ा हो तब भी लेट ही जाते हैं। और उनको भी पता होता है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, और ससुराल में तो आकर देखिए जी करना ही पड़ता है, कोई कुछ ही बोल ली जाए भी हाँ ठीक है या नहीं है। और देखिए ये फर्शी साफ़ करने में लगी थी मैं, क्योंकि ये जो मतलब बर्तन साफ़ करते हैं इनमें जो थोड़ा मतलब गंद वगैरह तो वो फर्शी पे पड़ा रहता है, तो मेरे को भी इतना अच्छा नहीं लगता। फिर मैं फर्शी लगी थी ये साफ़ करने के लिए, और साथ के साथ ये तसला भी मैंने मांज कर रख दिया था, और लैट्रिन बाथरूम भी साफ़ कर दिए मैंने साथ ही। मतलब ये जो फर्शी साफ़ करने के बाद ही करती मैं, फिर बाथरूम कर देती हूँ साफ़, फिर उसके बाद साथ के साथ उधर मेरी लैट्रिन है जो वो भी साफ़ कर देती हूँ। चाहे बारिश हो चाहे जो मर्जी हो, मैं अपना काम कंप्लीट कर कर ही हटती हूँ, ऐसे तो मेरा दिल नहीं लगता।